बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न के अंतर्गत सामाजिक विचारक पुस्तक में प्रमुख सामाजिक विचारकों में जर्मनी के प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स विश्व के महान सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारकों में अपना प्रमुख योगदान के साथ स्थान रखते हैं और उन्होंने समाजशास्त्र में ही नहीं अपितु राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में भी समान रूप से अपने चिंतन को प्रकट करते हुए अपनी महत्ता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रियेन नगर में हुआ। मार्क्स बचपन से ही प्रतिभाशाली रहे हैं और उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान अपने सारे चिंतन को उस पर केंद्रित करते हुए रखा है। सन 1843 में मार्क्स ने जेनी फोन वेल्फस्टेन नामक लड़की से विवाह किया। जेनी उनकी बचपन की मित्र रही। वह बहुत खूबसूरत थी। मार्क्स की अध्ययन में गहन रुचि थी। उनका निजी पुस्तकालय 1000 से अधिक पुस्तकों के लिए जाना जाता है। मार्क्स ने बहुत सारी किताबें लिखी। मार्क्स के जो मित्र हैं, जो इंग्लैंड के एंजल्स, उन दोनों ने मिलकर अपनी बहुत सारी समाजशास्त्री योगदान किया। 1845 में मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित की। मार्क्स ने क्रांतिकारी भौतिक दर्शन तथा सर्वरावर्ग का सैद्धांतिक क्रांति के तत्व इस पुस्तक में देखे जा सकते हैं। मार्क्स और एंजल्स ने जर्मन विचारधारा नामक पुस्तक की रचना भी की। 1864 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सर्ववर्ग समुदाय का गठन किया, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात हुआ। मार्क्स की रचनाएं एक नए साम्यवादी सिद्धांत से प्रेरित रही है और उन्होंने ये साम्यवाद अपने गुरु हीगल से लिया है। हीगल जर्मनी के समाजशास्त्री, आदर्शवादी विचारक थे, जिनका आदर्शवादी साम्यवाद का सिद्धांत प्रमुखता से उस समय जाना जाता था और जर्मन समाजशास्त्री हीगल से ही मार्क्स बहुत प्रभावित थे और जो उन्होंने उससे द्वंद्वात्मक प्रणाली को ग्रहण करते हुए अपने समाजशास्त्री सिद्धांतों की विवेचना की। लेकिन जो हीगल का सिद्धांत आदर्शवादी था, उन्होंने उसको बदल करके द्वंद्वात्मक भौतिकवादी कर दिया और उस द्वंद्व की प्रणाली को तो रखा, लेकिन आदर्शवाद के स्थान पर भौतिकवाद को स्थान दिया। इसके पीछे उनका यह तर्क था कि किसी भी समाज में आदर्श या किसी अन्य कारण से परिवर्तन नहीं होता है, अपितु परिवर्तन वस्तुओं में एवं उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से होता है और उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के कारण समाज की संरचना बदलती है, समाज की अन्य जो घटक होते हैं वो बदलते हैं और उत्पादन के साधन मिलकर के उत्पादन की शक्ति का निर्माण करते हैं, जो अंततः राज्य के संसाधनों को बदलने में पर्याप्त रूप से कारगर होती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव, श्रम एवं मजदूर और बहुत सारे विषयों पर विचार करते हुए उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों के माध्यम से समाजशास्त्री विचारों का, न केवल समाजशास्त्री विचारों का अपितु राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार और उनकी तुलनात्मक रूप से व्याख्या करते हुए मार्क्स ने एक नया दर्शन दिया, जिसे साम्यवादी दर्शन किया। साम्यवादी के दर्शन के नाम से जाना गया और साम्यवाद के सिद्धांत के नाम से जाना गया। इससे पहले साम्यवाद के सिद्धांत का कोई आधारभूत पोषक तत्व नहीं था। अगर हम देखते हैं कि समाज में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रणाली को स्थापित करने से पूर्व
जो विचारधाराएं थी वो आदर्शवाद से अनुप्रेरित थी, तो उन्होंने मार्क्स ने उन विचारधाराओं को खंडन करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रतिस्थापित किया और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्ववाद को उन्होंने मजबूती के साथ में स्थापित किया। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए समाज की इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की और समाज का आदिम साम्यवाद से लेके पूंजीवादी समाज और तदंतर साम्यवादी समाज में हुआ विकास दृष्टिगत करते हुए उन्होंने द्वंद्वात्मक प्रणाली के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से उत्पन्न हुए भौतिकवाद को समझाया कि किस प्रकार वस्तुओं के बदलने से, साधनों के बदलने से संस्थाएं और शक्तियां प्रभावित होती है और उसी हिसाब से समाज की संरचनाएं बनती है, व्यवस्थाएं बनती हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती हैं और उस तरह से ही समाज के सारे दूसरे जो घटक होते हैं वो कार्य करते हैं। तो उनको कार्य करने से और उनके कार्य करने से समाज के उस पर क्या फर्क पड़ता है, ये देखते हुए उन्होंने ये चिंतन प्रस्तुत किया और इस तदंतर इसमें उनका पूरा सहयोग उनके मित्र एंजल्स ने किया और उन्होंने अपने सारे दर्शन को विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लिपिबद्ध किया। मार्क्स की रचनाओं में द होली फैमिली 1844 की प्रमुख मानी जाती है। 1847 में द दर्शन की दरिद्रता पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो उन्होंने फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के उसमें अनुपात में लिखी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो उनका महत्वपूर्ण एक किताब का अंग है, 1848 में उन्होंने लिखा और दास कैपिटल नामक पुस्तक उन्होंने 1847 में लिखी, जो एक उनका बहुत ही लीजेंड और एक उनका मूल विचारधारात्मक आधार है। दास कैपिटल के बाद में उन्होंने फ्रांस में गृह द सिविल वार इन फ्रांस 1870 में लिखा और फिर वो अपने चिंतन को अभिव्यक्त करते रहे। हीगल पर, मार्क्स के दर्शन पर हीगल के दर्शन का प्रभाव जैसा कि हमने माना है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक निर्धारणवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवादी व्याख्या, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम, साम्यवाद, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और अलगाव का सिद्धांत प्रमुख रूप से माना गया है। इन सिद्धांतों को देखते हुए हम कह सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने द्वंद्व के माध्यम से भौतिकवादी व्याख्या कई विस्तार से व्याख्या करते हुए सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को और सामाजिक जीवन व्यवस्था को, परिवर्तन होने वाले उनके विभिन्न आयामों को समझाया है और ये बताया है कि समाज में केवल किसी भी कारण से घटनाएं, परिस्थितियां प्रभावित इतनी नहीं होती जितना द्वंद्व और भौतिकवाद के कारण होती है। द्वंद्व, उन्होंने कहा कि प्रकृति की हर वस्तु में, जो सजीव है या निर्जीव है, उसमें द्वंद्व पाया जाता है और उस द्वंद्व से संघर्ष उत्पन्न होता है और संघर्ष से परिवर्तन की एक नई स्थिति बनती है। उस परिवर्तन के कारण एक नई चीज का सृजन होता है। वो एक वस्तु भी हो सकती है, एक विचार भी हो सकता है, एक प्रक्रिया भी हो सकती है, एक सिद्धांत भी हो सकता है और एक व्यवस्था भी हो सकती है, एक संस्था भी हो सकती है। इस प्रकार इतने गूढ़ और बहुआयामी रूप से विचार करने के लिए कार्ल मार्क्स को समाजशास्त्र में शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतकारों में जाना जाता है और इन शास्त्रीय सिद्धांतकारों के योगदान को देखते हुए उन्हें मूल सिद्धांतकारों